एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। 2027 में जनगणना कराई जाएगी। जी हां, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। जनगणना 2 फेज में होगी, 2 चरण में होगी। नित्यानंद राय की ओर से जानकारी दी गई है। 2027 में जनगणना कराई जाएगी। डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से जनगणना कराने की बात सामने आ रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह कहा गया है कि सरकार ने 2027 में जनगणना कराने का फैसला किया है। जनगणना कराने का सरकार का इरादा 16 जून 2025 के गजट में नोटिफाई कर दिया गया है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है कि 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा इकट्ठा होगा और स्वगणना के लिए ऑनलाइन प्रावधान रहेगा। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या कुछ गृह राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है? जनगणना को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 में होगी, 2 चरणों में होगी। किस तरीके से इसे पूरा कराया जाएगा? देखिए, जो गृह राज्य मंत्री ने जो वही बातें कही हैं एक लिखित प्रश्न के जवाब में कि 2 फेज में मतगणना पूरे देश में कराई जाएगी। पहले फेज में जो जनगणना होगी उसमें हाउस की लिस्टिंग होगी, हाउसिंग का सेंसस होगा, जो अप्रैल 2026 से राज्यों में शुरू हो जाएगा। उसका दूसरा फेज जो बताया गया है कि 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और इसका लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जो इन दिनों बर्फ की वजह से ढके रहते हैं, वहाँ ये काम नहीं होगा, ये पहले ही हो जाएगा। यानी जहाँ 2026 में अक्टूबर में ये काम शुरू होगा, लेकिन पूरे देश में 1 मार्च 2027 से ये काम शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जनगणना का काम बहुत तेजी से शुरू होने वाला है और पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए ये काम होगा। यानी आप जो जनगणना कर्मी जाएंगे उनके साथ ऐप भी होगा और ऐप में रजिस्टर्ड करते जाएंगे। तो काफी स्मूथ होने वाला है। पहले फाइल पर जो कर्मचारी से लिखा करते थे, लेकिन अब उनको ऐप के जरिए सब कोई डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। तो बेहद स्मूथ होने वाला। अब जितना होगा कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से। बिल्कुल कमलेश, मैनुअल जब जनगणना होती है तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, काफ़ी चुनौतियां रहती हैं, समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अब डिजिटल माध्यम से कराने की इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।